लालची बहुएं। सरला और दिनेश के 3 बेटे थे। शादी के बाद तीनों बेटे माँ बाप से अलग रहते थे। तीनों बेटे सिर्फ त्योहारों पर ही अपने माँ बाप के घर आते थे। माँ जी, बाऊजी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे गुड़िया बहू, सब यहीं आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है। एक दिन हम तेरे घर जरूर आएंगे। हाँ हाँ, दीदी का बड़ा घर जो है, शादी के बाद आपने सब कुछ दीदी को जो दे दिया, अगर हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते। क्यों सूरज? अरे नहीं नहीं, पापा ने सबको एक बराबर ही सब कुछ दिया है। छोटी बहू, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो तो सही। वो आपकी सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो मुझे दे दीजिए। तभी वहाँ मझली बहू आ जाती है। और मुझे आपका मंगलसूत्र, कितना बड़ा, सुंदर और भारी भी है ना। अरे क्यों नहीं, तुम दोनों को ही दूंगी बहू, चिंता मत करो। चलो भूख लगी है, खाना खाते हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि इतने में पड़ोसन आ जाती हैं। अरे सरला बहन, थोड़ी सी चीनी देना, घर में चीनी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं। अरे छोटी बहू, जरा चाची को चीनी तो देना। अरे प्रीति दीदी, आप चीनी दे दीजिए ना, मैं यहाँ पर कम आती हूँ तो मुझे पता नहीं है माँ जी सब चीज़ें कहाँ रखती हैं। मैं कौन सा यहाँ चीनी खाने आती हूँ, मुझे भी नहीं पता है। तभी बड़ी बहू हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है माँ जी और पिताजी को, वरना हम तो यहाँ रहते नहीं। आपकी वजह से हम निश्चिंत हो जाते हैं। अरे जीती रहो बहू, हम सब तो एक परिवार की तरह रहते हैं। सरला अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहा करती थी। बड़ी बहू के साथ घंटों बातें करती रहती थी और अपनी दिल की बातें उसके साथ शेयर करती थी। अब तीनों बहुओं के जाने का समय आ जाता है। माँ जी, हमारी फ्लाइट का वक्त हो गया, अब हम चलते हैं। वो सास के गले लगकर चली जाती हैं। माँ जी, मैं सोफे के कवर और चादर ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसे ही पड़े रहेंगी। हाँ हाँ बहू, ले जाओ। अगर और कुछ भी चाहिए तो वो भी ले जाओ। और बहुत कुछ चाहिए, पर अगली बार ले जाऊंगी। इसी तरह मझली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। सभी के जाने के बाद सरला उदास हो जाती है और अपने पति से कहती है, सुनो जी, घर बहुत सूना सूना लग रहा है। हाँ, और खाली भी तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों ही तो हैं। हमने सामान का क्या करना है, उनकी नई नई गृहस्थी है, उन्हें सामान चाहिए। इतना मत सोचा करो जी। समय इसी तरह ही बीतता चला जाता है। बच्चे त्योहारों पर आते हैं और थोड़े दिन रहकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों के बाद सरला का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं बहू, इस घर में सरला की यादें हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही। वैसे तो मैंने उसके होते सब कुछ तुम्हें दे दिया, पर उसका पर्सनल सामान चाहिए, वो ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि वो मुझे घड़ी देंगी। पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी मन्नू को देने के लिए कहा था। उठा लो मन्नू माँ की घड़ी। छोटी बहू फटाफट घड़ी उठा लेती है। और पिताजी, मंगलसूत्र माँ जी ने मुझे देने को कहा था, याद है ना आप सबको? तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। मझली बहू फटाफट हार उठा लेती है। ससुर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गुड़िया बहू, अब तुझे क्या दूं? मेरे लिए भी माँ जी ने एक चीज़ रखी है। सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि माँ ने बड़ी बहू के लिए क्या रखा है। अरे माँ जी तो दीदी से प्यार भी बहुत करती थी और सारी बातें भी उन्हीं से करती थी। कोई बढ़िया चीज़ ही दी होगी दीदी को। अरे देख लेते हैं ना, वरना तो हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा, लेकिन गुड़िया बहू बताए तो क्या रखा है सरला ने? अभी तो हम यहीं हैं पिताजी, जब जाएंगे तो बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से सुनकर
दोनों बहुएं सोचने लगती हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो दीदी को सासू माँ देख कर गई हैं। प्रीति दीदी, ऐसा तो नहीं है ना इस घर का आधा हिस्सा दीदी को दे दिया हो? तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो तुम तीनों को बराबर का हिस्सा है। गुड़िया बहू तुम्हारी सास के ज़्यादा नज़दीक थी, घंटों बातें किया करती थी, पता नहीं क्या देकर गई है। पिताजी, आपको क्या पता, बिना पूछे घर के कागजों पर साइन करवा लिए हों, या फिर कोई छुपा गहना। आखिर मकान भी तो माँ जी के नाम पर ही है। घर में सभी यही सोचते हैं कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का समय आ जाता है। बेटा, परसों तुम चली जाओगी। तुमने बताया नहीं क्या दिया है तुम्हारी माँ ने। घड़ी और हार जो बेशकीमती था उसका तो बंटवारा भी हो गया, अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी। माँ ने उससे भी बेशकीमती चीज़ दी है मुझे, और वह है आप। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। चलिए पिताजी। पर बेटा, मेरी तो कोई पेंशन भी नहीं है और ना कोई प्रॉपर्टी। पर पिताजी, आपके पास संस्कार हैं, वो मेरे बच्चे आपसे लेंगे, तो आपको ले जाना मेरा ही स्वार्थ है ना। तो चलिए पिताजी, चलते हैं। पिताजी यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और बड़ी बहू के साथ उसके घर रहने चले जाते हैं। दोनों बेटे बहुएं देखते रह जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अगर हमें माता पिता का साथ मिल जाए तो हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दौलत तो आज है, कल नहीं, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। कौन इन बातों को मानता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।